गरीब का खिलौना एरोप्लेन मरम्मत। सेवक नगर में क्रिश और उसका अमीर परिवार एक बंगले में रहा करता था। क्रिश के पिता एक बड़े टेक्सटाइल कंपनी के मालिक थे और उसकी माँ एक बड़ी फैशन डिजाइनर। वो सब अमीर घराने के थे। क्रिश के पिता उसे नए नए महंगे महंगे खिलौने दिया करते थे, जिनसे क्रिश स्कूल के खत्म होने पर अपने दोस्तों के संग खेला करता था। उसके दोस्त भी बड़े अमीर थे। एक दिन की बात है, क्रिश खेलते समय ये कितना ऊंचा उड़ रहा है। ये मेरा रिमोट कंट्रोल वाला एरोप्लेन। देखो दोस्तों, तुम्हें पता है ये एरोप्लेन टॉय मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट की है। बस कुछ 2-3 दिन पहले सीधा 7 समुंदर पार लंदन से आया है। अरे वाह क्रिश, तेरे डैड तो तुझे हर 2 दिन में कोई ना कोई नया खिलौना देते ही रहते हैं। तू तो बहुत ही लकी है मेरे दोस्त। लकी तो मैं भी हूँ। मेरे पास तो फ्लाइंग फ्लैश बॉल है, वो भी यूएसए से आई है। हाँ, मैंने भी नई मिनी ट्रेन ली है। खूब मजा आता है उससे खेलने में। तभी स्कूल के सामने एक चाय का ठेला था, जहाँ पर क्रिश की उम्र का ही एक छोटा सा लड़का काम किया करता था। उसका नाम बिरजू था। बिरजू बेचारा चाय के ठेले पे सबको चाय परोसता। वो एक गरीब अनाथ था। बिरजू स्कूल के बच्चों को खेलते हुए देखता और काम पर उसे अपने मालिक से भी बहुत डांट पड़ती। अरे ओ बिरजू, तने काम में ध्यान दिया कर। दिन भर बस उन स्कूल के बच्चों को खेलते हुए ताड़ता रहता है। आंखें फोड़ दूंगा तेरी, समझ गया? चल अभी जल्दी से चाय के ग्लास को धो के रख और वो बिस्कुटों को कांच के डिब्बों में रख दे। और ध्यान रख, एक भी बरनी टूटी ना तो तेरी आंखों से पैसे काढ़ूंगा। जी मालिक, कोई गलती नहीं करूँगा मैं। क्रिश अपने नए रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन से खेलता, फिर उसे तोड़ भी देता और कूड़ेदान में फेंक देता। अरे क्रिश, तू हर खिलौने को एक बार में इस्तेमाल करके फेंक क्यों देता है भाई? तेरे पास क्या खिलौनों का पेड़ है जो तू जब मन चाहे खिलौने तोड़कर फेंक देता है? कुछ वैसा ही समझ लो। अब मेरे पापा है ही इतने पैसे वाले कि मेरे बंगलों में एक पूरा फ्लोर तो खिलौनों से ही भरा हुआ है। मुझे क्या, एक गया तो दूसरा हाजिर। खिलौने की कोई कमी नहीं है मेरे पास। फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है। बिरजू अपने काम निपटाकर अपनी झोपड़ी की ओर जा रहा होता है। तभी वो कूड़ेदान के यहाँ से क्रिश के एरोप्लेन को टूटा फूटा पड़ा हुआ देखता है और खुश होकर उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं क्रिश के घर पे, चलो बेटा, हाथ धो लो और डिनर के लिए आ जाओ। अरे क्रिश बेटा, तुम्हारा वो रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन कहाँ पे है? तुम उससे खेल नहीं रहे हो? पापा, मैंने उसे फेंक दिया, मन भर गया मेरा। क्या? पर क्रिश बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है वो कितना महंगा था और तुमने उसे फेंक दिया। वेरी बैड बेटा, वेरी बैड। अरे डॉली, जाने दो ना। क्या एक मामूली से छोटे मोटे एरोप्लेन के लिए चिक चिक कर रही हो तुम? जीवन, तुम तो चुप ही रहो। तुमने ही इसे ढीठ और बदमाश बनाया है। इसकी हर बात को सर आंखों पर रखते हो। बिगाड़ दिया मेरे बेटे को। अरे ऐसे मैं दिन में न जाने कितने पैसे उड़ा देता हूँ। चल डॉली चल। अच्छा जी, तो फिर मुझे एक डायमंड का नेकलेस का सेट, 2 घर और एक मर्सिडीज और एक बीच दिला दो। हाँ, रहने दो। गट को अपना खाना, आए बड़े डींगे हाँकने। और तुम सोते समय ब्रश नहीं किया ना तो हथौड़े से दांत तोड़ दूंगी आज। बिरजू अपने घर जाकर उस एरोप्लेन खिलौने की मरम्मत करता है और उसके साथ खेलने लगता है। उसे उस मामूली से खिलौने के साथ खेलकर मानो दुनिया की सारी खुशी एक साथ ही मिल गई थी। उसका चेहरा पूनम के चांद से भी ज्यादा चमक रहा था। तमा लोगे, तमा लोगे तमा। अगले दिन स्कूल में घोषणा की जाती है कि एक टॉय फ्लाइंग कंपटीशन होने वाला है। अरे दोस्तों, काइट फ्लाई कंपटीशन सुना है मैंने, लेकिन टॉय फ्लाइंग? अरे सुना नहीं, टीचर जी ने क्या कहा? उड़ने वाले इलेक्ट्रिक रिमोट कंट्रोल खिलौने उड़ाने की कंपटीशन है। मैंने तो पापा से कहकर एक उड़ने वाला एरोप्लेन मंगवा लिया है, वो भी ब्रांडेड और स्टाइलिश है। क्रिश घर जाकर अपने पापा जीवन से कहता है, पापा, मुझे फ्लाइंग रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन चाहिए। लेकिन बेटा, मैंने तो अभी ही ऑर्डर दिया है और डिलीवरी होने के लिए उसे कम से कम 2 से 3 दिन तो लग ही जाएंगे। ओह नो, नहीं, कंपटीशन तो कल ही है। अब मैं क्या करूं, कहां से लेकर आऊं? लेकिन क्रिश स्कूल के बाहर बेंच पर बैठकर रो रहा होता है। बिरजू ये सब देखकर क्रिश के पास जाता है। अगली सुबह स्कूल के सभी बच्चे कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने उड़ने वाले खिलौने को लेकर। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? कोई परेशानी है क्या? या किसी ने तुम्हें परेशान या तंग किया है? Why you care?
क्रिश बिरजू को अपनी सारी समस्या के बारे में बताता है। वो सब सुनकर बिरजू कहता है, अरे क्रिश भाई, तुमने उस दिन जो एरोप्लेन कूड़ेदान में फेंका था ना, उसकी मैंने मरम्मत की है और अब वो चलता भी है, एकदम टकाटक और चकाचक। क्या बात कर रहे हो? तो तुम प्लीज मुझे वो दे सकते हो? हाँ बेशक मेरे भाई, वो हवाई जहाज है तो तुम्हारा ही। मैंने तो बस वो जब मरीज हो गया था तो उसका वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अरे वो बत्ती वाला रूम, हाँ अस्पताल ले गया मैं उसे। ऑपरेशन। हाँ जी, बात सही पकड़े, ऑपरेशन किया, सही कर दिया मैंने। और फिर कंपटीशन शुरू हो जाता है और क्रिश रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन उड़ाता है और वो जीत जाता है। जीतने के बाद ये लो बिरजू भाई, ये ट्रॉफी तुम्हारी है। इस ट्रॉफी के असली हकदार तुम हो। मैं अपनी अमीरी की अकड़ और घमंड के पिंजरे में बचपन से कैद था, लेकिन तुमने मुझे अपनी ईमानदारी और इंसानियत को दिखाकर मुझे उस पिंजरे से बाहर निकाल लिया। मैं हमेशा गुरूर से कहता रहता था, महंगे खिलौने, महंगे कपड़े, ये महंगा वो महंगा, सब कुछ, यहाँ तक कि पीने का पानी भी महंगा ही देखा है मैंने। लेकिन इस दुनिया में महंगाई का नहीं बल्कि अच्छाई और ईमानदारी का मोल होना चाहिए, और मैं आपसे हर एक चीज की कद्र और रिस्पेक्ट करूँगा। थैंक यू दोस्त, मेरी आंखें खोलने के लिए। कोई बात नहीं, तुम समझ गए ना, उतना ही काफी है। लेकिन एक बात का मलाल है मुझे। कौन सी बात भाई? तुम्हारी आंखें कहाँ खुल गई हैं? वो कोई दरवाजा थोड़ी ना है, कोई घर सदन वगैरह थोड़ी ना है जो खुल गई। यार तुम बहुत मजाकिया और फनी हो, बेसर पैर की बातें करते रहते हो। हंसना ही जीवन का सरल अर्थ है, हंसोगे तभी तो सब हासिल कर लोगे। इस तरह क्रिश को गरीब और अमीर के बीच का दायरा और फर्क समझ आ जाता है। क्रिश के पापा जीवन एक अनाथालय खोलते हैं और बिरजू उस अनाथालय में पढ़ाई करता है। बिरजू और क्रिश दोनों पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनते हैं और एक साथ खूब कमाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।